जय श्री कृष्ण। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु श्रूषवे वाच्यं न च मां योभ्य सुयति। अध्याय 18 श्लोक 67। व्याख्या। इदं ते ना तपस्काय पूर्व श्लोक में आए सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, इस सर्व गुहायतम वचन के लिए यहाँ इदम पद आया है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वाभाविक जो कष्ट आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तप है। तप के बिना अंतःकरण में पवित्रता नहीं आती और पवित्रता आए बिना अच्छी बातें धारण नहीं होती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं है उसको यह सर्वगुहायतम रहस्य नहीं कहना। जो सहिष्णु अर्थात सहनशील नहीं है वह भी अतपस्वी है, अतः उसको भी यह सर्व गुहायतम रहस्य नहीं कहना चाहिए। यह सहिष्णुता 4 प्रकार की होती है। पहली, द्वंद्व सहिष्णुता, राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों से रहित हो जाना। ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, गीता 7:28। द्वंद्वैर्वि मुक्ता, दुख सुख दुख संगेह, गीता 15:5। दूसरा, वेग सहिष्णुता, काम क्रोध लोभ द्वेष आदि के वेगों को उत्पन्न न होने देना, काम क्रोधो भवम वेगम, गीता 5:23। तीसरा, परम असहिष्णुता, दूसरों के मत की महिमा सुनकर अपने मत में संदेह न होना और उनके मत में उद्विग्न न होना, आपस में मतभेद होना और अपने मत के अनुसार साधन करके जीवन बनाना दोष नहीं है। प्रत्युत दूसरों का मत बुरा लगना, उनके मत का खंडन करना, उनके मत से घृणा करना ही दोष है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, गीता 5:5। चौथा, रोत्कर्ष सहिष्णुता, अपने में योग्यता अधिकार पद त्याग तपस्या आदि की कमी है तो भी दूसरों की योग्यता अधिकार आदि की प्रशंसा सुनकर अपने में कुछ भी विकार न होना। विमत्सरः, गीता 4:2। हर्षामर्ष भयोद्वे गई गैर्मुक्तः, गीता 12:15। ये चारों सहिष्णुताएं सिद्धों की हैं। ये सहिष्णुताएं जिसका लक्ष्य हो वही तपस्वी है और जिसका लक्ष्य ना हो वही अतपस्वी है। ऐसे अतपस्वी अर्थात सहिष्णु को सर्व गुहायतम रहस्य न सुनाने का मतलब है कि संपूर्ण धर्मों को मेरे में अर्पण करके तू अनन्य भाव से मेरी शरण आ जा। इस बात को सुनकर उसके मन में कोई विपरीत भावना या दोष आ जाए तो वह मेरी इस सर्व गुहायतम बात को सह नहीं सकेगा और इसका निरादर करेगा, जिससे उसका पतन हो जाएगा। दूसरा भाव यह है कि जिसका अपनी वृत्तियों आचरणों भावों आदि को शुद्ध करने का उद्देश्य नहीं है, वह यदि तू मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर, इन बातों को सुनेगा तो मैं चिंता क्यों करूं, चिंता भगवान करेंगे, ऐसा उल्टा समझकर दुर्गुण दुराचारों में लग जाएगा और अपना अहित कर लेगा। इसी से मेरी सर्व गुहायतम बात का दुरुपयोग होगा, अतः इसे उपात्रों को कभी मत सुनाना। ना भक्ताय कदाचन, जो भक्ति से रहित हैं, जिसका भगवान पर भरोसा श्रद्धा विश्वास नहीं है, उसको भी यह बात मत कहना, क्योंकि श्रद्धा विश्वास और भक्ति न होने से उसकी यह विपरीत धारणा हो सकती है कि भगवान तो आत्मश्लाघी हैं, स्वार्थी हैं और दूसरों को वश में करना चाहते हैं। जो दूसरों को अपनी आज्ञा में चलाना चाहता है वह दूसरों को क्या निहाल करेगा, उसके शरण होने से क्या लाभ, आदि आदि इस प्रकार दुर्भाव करके वह अपना पतन कर लेगा। इसीलिए ऐसे भक्त को कभी मत कहना। न चाशु श्रूषवे वाच्यम, जो इस रहस्य को सुनना नहीं चाहता, उसकी उपेक्षा करता है, उसको भी कभी मत सुनाना, क्योंकि बिना रुचि के जबरदस्ती सुनाने से वह इस बात का तिरस्कार करेगा
उसको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन इस बात को फेंकेगा। यह भी उसके द्वारा एक अपराध होगा। अपराध करने वाले का भला नहीं होता, अतः जो सुनना नहीं चाहता उसको मत सुनाना। न च माम योभ्य सुयति, जो गुणों में दोषारोपण करता है उसको भी मत सुनाना, क्योंकि उसका अंतःकरण अत्यधिक मलिन होने के कारण वह भगवान की बात सुनकर उल्टे उनमें दोषारोपण ही करेगा। दोष दृष्टि रहने से मनुष्य महान लाभ से वंचित हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। अतः दोष दृष्टि करना बड़ा भारी दोष है। यह दोष श्रद्धालुओं में भी रहता है, इसीलिए साधक को सावधान होकर इस भयंकर दोष से बचते रहना चाहिए। भगवान ने भी गीता 3 अध्याय के 31वें श्लोक में जहाँ अपना मत बताया, वहाँ श्रद्धावंतः अनसूयंतः पदों से यह बात कही कि श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य कर्मों से छूट जाता है। ऐसे ही गीता के महात्म्य इसी अध्याय के 71वें श्लोक में भी श्रद्धावान नसूय शच पदों से यह बताया कि श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य केवल गीता को सुनने मात्र से वैकुंठ आदि लोगों को चला जाता है। इस गोपनीय रहस्य को दूसरों से मत कहना। यह कहने का तात्पर्य दूसरों को इस गोपनीय तत्व से वंचित रखना नहीं है, प्रत्युत जिसकी भगवान और उनके वचनों पर श्रद्धा भक्ति नहीं है, वह भगवान को स्वार्थी समझकर, जैसे साधारण मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ही किसी को स्वीकार करते हैं, भगवान पर दोष रोपण करते हैं, महान पतन की तरफ न चला जाए, इसीलिए उसको कहने का निषेध किया है। परिशिष्ट भाव, भगवान ने अभक्त को और दोष दृष्टि वाले को सर्वगुहायतम वचन न कहने पर विशेष जोर दिया है। अभक्त और दोष दृष्टि वाले को कहने में जितना दोष है उतना दोष अतपस्वी और सुनना न चाहने वाले को कहने में नहीं है, क्योंकि अभक्त और दोष दृष्टि वाले में विपरीत बुद्धि है। अभक्त का अर्थ है भक्ति का विरोधी। जिसमें भक्ति का अभाव है उसको यहाँ अभक्त नहीं कहा गया है। जो भक्त है उसमें भी बेसमझी से असूया दोष आ सकता है, पर भक्ति के कारण वह दोष स्वतः मिट जाता है। अशुश्रूषवे का अर्थ है जो अहंकार के कारण नहीं सुनना चाहता। जो बेसमझी से नहीं सुनना चाहता उसको यहाँ अश्रुश्रूषवे नहीं कहा गया है। असहिष्णुता और असूया में थोड़ा अंतर है। दूसरों की विशेषता को न सहना असहिष्णुता है और दूसरों के गुणों में दोष देखना असूया है। श्रद्धा होने पर भी साथ में असूया दोष रह सकता है, इसीलिए भगवान ने श्रद्धा के साथ साथ असूया दोष से रहित होने की बात भी कही है। श्रद्धावंतो न सूयन्तः, गीता 3:31। श्रद्धावानन न सूयश्च, गीता 18:71। ओम तत्सत।